हाल बनाने की सामान्य विधियां मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के बनाने या के निर्माण की विधियां। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के निर्माण की विधियां में कौन कौन यूज होती है? उसमें पहली विधि है एल्किल हाइलाइडों के जल अपघटन द्वारा। पहली फर्स्ट पॉइंट है एल्किल हाइलाइडों के जल अपघटन द्वारा। अपघटन द्वारा या से चाहे जो फर्स्ट ट्रेडिंग यही स्टार्ट होती है एल्किल हाइलाइड के जल अपघटन द्वारा। एल्किल हाइलाइड आर यक्स होता है, एल्किल हाइलाइड पढ़ते हैं इसको। एल्किल हाइलाइड का जल अपघटन हो रहा है क्षारी NaOH या KOH किसी क्षारी विलयन के साथ। क्षारी में NaOH, यहाँ पर ये टूटेगा तो R यहाँ नेगेटिव होगा और ये यक्स पॉजिटिव होगा। Na क्या होगा? पॉजिटिव होगा और OH क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये टूटेगा, ये जली होगा। अगर ये जली लिया जाएगा, कैसा अल्कोहल? जली क्षार, और जली क्षार के साथ जब कराया जाएगा तो हो जाएगा ROH। ये अल्कोहल बन गई प्लस Na यक्स लगा दीजिए, Na एल्किल हाइलाइड हो गई। यदि R की जगह पर हम यूज कर दें CH3Cl, ये मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। इसका नाम भी लिख दिया जा रहा है एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड, और इसका नाम होगा अल्कोहल। अब इस अल्कोहल में जैसे यूज किया गया R की जगह पर R बराबर CH3 भी हो सकता है, कामा लगा सकते हो C2H5 यूज कर सकते हैं। किसी R जब कुछ भी यूज हो सकता है, जो चाहे वो यूज हो सकते हैं, कोई भी एल्किल समूह उपस्थित हो। अब R की जगह पे जैसे CH3Cl ले लिए और इसको जली NaOH से क्रिया कराए तो NaOH। अब ये टूटेगा तो क्या देगा? पॉजिटिव CH3 पॉजिटिव हो जाएगा और Cl पर क्या होगा? नेगेटिव होगा। और ये टूट करके क्रिया करेगा, ये बन जाएगा आपका ये कैसा होगा? NaOH जली होगा। कैसा होगा? जली। और ये क्षार है, क्षार कैसा है? जली। यदि इस क्षार को जली ना करके अल्कोहलिक यदि किसी ने लिख दिया क्रिया करा तो ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी, तुरंत ये रूल है। और बन गया CH3OH प्लस NaCl। दूसरा स्टेप इसको उठा ले, C2H5 ले लीजिए, C2H5Cl, इसको क्षार से क्रिया कराओ, NaOH से क्रिया कराओगे, ये क्या करेगा? तुरंत वही रूल देगा C2H5OH प्लस NaCl। इसका नाम मेथिल अल्कोहल होगा, ऊपर वाला बन जाएगा, क्योंकि मेथिल हाइलाइड लिए हो, मेथिल क्लोराइड ले रहे हो। मेथिल क्लोराइड यदि लिया गया है तो मेथिल अल्कोहल बनाएगा, मेथिल अल्कोहल। यदि इसको लिए एथिल क्लोराइड लिए है, एथिल क्लोराइड है, तो यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा? एथिल अल्कोहल बनेगा। ये क्या है? एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल क्लियर हो गए कि जिसकी यहाँ पर अगर हमें प्रोपिल अल्कोहल बनाना होगा तब क्या लिया जाएगा? अगर हम प्रोपिल अल्कोहल चाह रहे हैं तो क्या बना लिया जाएगा? प्रोपिल क्लोराइड लिया जाएगा, C3H7Cl हो जाएगा। जिसको हम यूज करेंगे, यहाँ जितने कार्बन लेंगे उतनी ही कार्बन की अल्कोहल होगी।
अगर हमने 3 कार्बन का एल्किल ग्रुप उठाए प्रोपिल अल्कोहल तो प्रोपिल अल्कोहल होगा। मेथिल यूज किए तो मेथिल अल्कोहल होगा। मेथिल क्लोराइड लेने से मेथिल अल्कोहल बनता है, एथिल क्लोराइड लेने से एथिल अल्कोहल होगा। प्रोपिल क्लोराइड एल्किल दिया गया तो बनेगा क्या? प्रोपिल अल्कोहल बनेगा। ये तो बनाने की विधियां में हो गया एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से। सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर पर यूज कर रहे हैं ग्रिकनार्ड अभिकर्मक द्वारा, कार्बन यौगिक का ग्रिकनार्ड अभिकर्मक द्वारा या एस्टरों द्वारा भी करा सकते हैं। ये स्थिति है पूरा बनाने की पहली विधि हो गया। दूसरी विधि भी यूज कर सकते हैं। दूसरी विधि यूज करेंगे कोई भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एस्टरों के जल अपघटन से, एस्टरों के जल अपघटन से, अपघटन से या दोहरा दोनों शब्द यूज किया जाता है। एस्टर के जल अपघटन द्वारा जो मन में आए वो यूज कर दो। एस्टर का सामान्य सूत्र जानते हो, RCOOR, या इसको लिखा जा सकता RCOOR डैश। दोनों में से कोई शब्द यूज किया जा सकता है। और ये R डैश हो सकता है, दोनों सेम हो सकते हैं, दोनों एल्किल डिफर हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यूज किया RCOOR डैश, ये एस्टर है। इस एस्टर का जल अपघटन किया गया H2O, इसको किसी अम्ल की उपस्थिति में आए, अम्ल माने H हो गया, अम्ल हो गया, ये टूटेगा तो ये टूट जाएगा, तो ये अम्ल में कन्वर्ट करेगा। यहाँ का H चला जाएगा इसके साथ और OH आएगा R के साथ, तो क्या हो जाएगा RCOOH प्लस R डैश OH। ये अल्कोहल और अम्ल बनते हैं। ये अम्ल आपकी है और ये अल्कोहल बनाने के विधि है। ये क्या हो गया? अल्कोहल। ये स्थिति हो गई अल्कोहल। अब यहाँ उठाइए कोई स्पेशली, किसी एक स्पेशली एग्जाम्पल लगी, यहाँ लगाएंगे जैसे CH3, COCH3, जल अपघटन हो गया H2O, किसकी? अम्ल की उपस्थिति में। ये क्या लिखा गया? अम्ल की उपस्थिति में ये टूट जाएगा आपका, कोई में अल्कोहल बना दीजिए, ये बन गया एक तो एस्टिक अम्ल बनेगा, COOH एस्टिक अम्ल हो गया। और नेक्स्ट हो जाएगा CH3OH, ये मेथिल अल्कोहल हो गया। क्या हो गया? मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ये मेथिल अल्कोहल एस्टिक, ये हो गया। इसका नाम एस्टिक अम्ल होता है, एस्टिक। और एग्जाम्पल हम रख सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3 COO C2H5 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H, आयन का मतलब अम्ल की उपस्थिति में। यहाँ से इसको तोड़ दीजिए, तोड़ेंगे क्या होगा? C2H5 किसी का C2H5OH प्लस एस्टिक अम्ल CH3 COOH, इसका नाम क्या होगा? एथिल अल्कोहल होगा, एथिल अल्कोहल होगा इसका, एथिल अल्कोहल। और इसका नाम होगा एसिटिक इस प्रकार हमें जिस अल्कोहल का नाम, इसका नाम क्या होगा? मेथिल एसीटेट है लड़का, मेथिल एसीटेट। और इसका नाम क्या जाएगा? यहाँ पर एथिल शब्द लगा है और ये एसीटेट है, क्या हो जाएगा? एथिल एसीटेट हो जाएगा। ये एथिल ग्रुप है, इतना ग्रुप क्या है? एथिल है। और ये ग्रुप क्या है? एसीटेट का, एथिल एसीटेट हो जाएगा, में एथिल और एसीटेट। अगर हमें कोई प्रोपिल अल्कोहल बनाना होगा कितने, तब ये इस ग्रुप पर हम चेंजिंग करेंगे, बदलेंगे, ये ग्रुप हमारा बदलेगा तो आपका अगला इसी के ऊपर अल्कोहल मिलेगा। जिसको हम चाहें
मेथिल लेंगे तो हमें मेथिल एसीटेट लेने पर मेथिल अल्कोहल, एथिल एसीटेट लेने पर एथिल अल्कोहल। जो भी अल्कोहल बनाना होगा इस कार्बन पर चेंजिंग होगा यहाँ पर एल्किल ग्रुप। यही इसका रूल है एस्टर के जल अपघटन द्वारा। किसी का नाम यहाँ नहीं आता हो तो भाई इसका नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा और इसका नाम स्पेशली एस्टिक अम्ल होगा। और ये एस्टर है, ये भी एस्टर का सामान। आर इक्वल हो सकता है, आर नॉट इक्वल हो सकता है। ये आर का मान बराबर हो सकता है, आर का मान इस आर डैश का मान बराबर नहीं होगा। इस आर और इस आर का मान बराबर हो सकता है, इस आर का मान बराबर नहीं होता आर डैश। इसीलिए वर्ड यूज किया गया, आर डैश को यूज किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग और कहीं कुछ क्वेश्चन करना करिए। नीचे वाला अच्छा ये क्या लिया हूँ, एथिल एसीटेट लिया हूँ। एथिल एसीटेट का क्या हुआ, जल अपघटन किया गया। किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में। तो ये दिया क्या है, एथिल अल्कोहल प्लस एस्टिक अम्ल दिया है। ये यूज कर सकते हैं, अपने सेंटेंस को बनाएंगे तो आपका सेंटेंस वाक्य होगा। ये क्या है, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट ये क्या है, अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटित होकर या जल अपघटन द्वारा एथिल अल्कोहल व एस्टिक अम्ल देता। किसी सेंटेंस को आप यूज कर सकते हैं, किसी सेंटेंस को लिख सकते हो। नियम में एक ही जैसा लागू होता है, नियम में कोई बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करेंगे, ग्रीकनाद अभिकर्मक से। नेक्स्ट यूज करने जा रहा हूँ ग्रीकनाद अभिकर्मक से। ग्रीकनाद अभिकर्मक से कैसे, ग्रीकनाद अभिकर्मक का पहले सूत्र जानिए क्या है। RMGX ये होता है ग्रीकनाद अभिकर्मक। ग्रीकनाद अभिकर्मक के जल अपघटन कार्बोनिल यौगिक का ग्रीकनाद अभिकर्मक के जल अपघटन द्वारा स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रीकनाद अभिकर्मक से। अगला नंबर है, थर्ड नंबर है ग्रीकनाद अभिकर्मक। ग्रीकनाद अभिकर्मक से, ग्रीकनाद अभिकर्मक से जो है ये किया जाता है कार्बोनिल यौगिक से। किससे, कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिक सूत्र जानते हो क्या होता है, कार्बोनिल का CO होता है लड़कों, क्या होता है CO, कार्बोनिल यौगिकों से। अब देखिए कार्बोनिल यौगिकों में मैं यौगिकों से यूज कर दे रहा हूँ, कार्बोनिल यौगिकों से। जैसे ये CO है, ग्रीकनाद अभिकर्मक की सहायता से तीनों प्रकार के अल्कोहल, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल प्राप्त किए जाते हैं। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल प्राप्त किए। ये लिख दिया गया आपका ग्रीक कार्बोनिल यौगिक है। क्या है, कार्बोनिल यौगिक है। और ग्रीकनाद अभिकर्मक का सूत्र था RMGX, इसको कहते हैं ग्रीकनाद अभिकर्मक। इससे जब ये क्रिया करेगा तो ये बंद, देखिए यही कंडीशन है, ये बंद ब्रेक होगा तो C, और यहाँ पर O हो जाएगा और यहाँ पर R हो जाएगा और यहाँ MgX। इस ग्रुप पे MgX हो गया, यहाँ पर R हो गया क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज था, इस पर क्या था, पॉजिटिव। ये कार्बन पर पॉजिटिव था, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। पॉजिटिव पर कौन यहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव करेगा, तो नेगेटिव करेगा तो ये कंडीशन होगा। ये बनता आपका मध्यवर्ती यौगिक बनेगा। कौन यौगिक बनेगा, मध्यवर्ती यौगिक, जिसका जल अपघटन करेंगे OH। जल अपघटन करने पर ये बन जाएगा आपका OH और यहाँ बन जाएगा R। ये अल्कोहल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अल्कोहल। और ये बचा क्या है, MgX। तो यक्स को बाहर लिखेंगे OHX, MgOH। मैं स्पेशली आपको यहाँ यूज करा रहा हूँ, इसे एक स्पेशली का कार्बोनिल यौगिक सिर्फ फार्माल्डिहाइड प्राथमिक अल्कोहल देती है। ये H है, ये C है, ये H है, डबल बंद है। इसको कहेंगे फार्मेल्डिहाइड, और इसकी क्रिया किया जाए ग्रीकनाद पर। ग्रीकनाद में जैसे मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड कुछ भी यूज कर, यम की जहाँ पर एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया।
आएगी जहाँ यक्स यहाँ पे हाईलाइट, हाईलाइट माने मतलब फ्लोराइड होगा, ब्रोमाइड होगा, आयोडाइड। फ्लोराइड इसके बनते नहीं है, सिर्फ बनेगा तो फ्लोराइड बन सकता है, ब्रोमाइड बन सकता है, आयोडाइड बन सकता है, बाकी नहीं बन सकते। ये इससे क्रिया करेगा। तो देख रहे हो जब एकदम एच सिंगल सी एच, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर MgI हो जाएगा, MgI, और यहाँ पर हो जाएगा CH। ये होगा, इसका जलपघटन किया गया है, जलपघटन H2, जलपघटन किया करेंगे तो यहाँ से टूट जाएगा, हो जाएगा H C H O H, और यहाँ पर हो जाएगा CH प्लस MG हो गया। बच्चा क्या OH, यहाँ का बच्चा OH आई, इसको कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड आयोडाइड। और इसको ना, इसका नाम कौन अल्कोहल होगा? प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल पहचानोगे कैसे प्राथमिक अल्कोहल? क्योंकि प्राथमिक अल्कोहल में जिस कार्बन से OH जुड़ता है उसी एक 1 डिग्री से एल्किल ग्रुप जुड़ा है, इसीलिए प्राथमिक अल्कोहल होगा। ये 1 डिग्री पर ही तो इसका डिसीजन होता है, 1 डिग्री। 2 डिग्री अगर होता तो सक्रिय होता। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल अल्कोहल, क्योंकि कार्बन देखिए और ये कार्बन नंबर 2 और OH, इसको यूज कर सकते हैं CH3 CH2 OH मिलाएंगे तो CH3 यहाँ तो है, इसको मिलाएंगे CH2 हो जाएगा, और ये क्या आ गया OH हो जाएगा, ये हो जाएगा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। फिर इसको लाए, इसी को सिर्फ फॉर्माल्डिहाइड प्राथमिक अल्कोहल देती है, बाकी सभी एल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड को छोड़कर बाकी सभी एल्डिहाइड द्वितीयक अल्कोहल देते हैं। जैसे मैंने यूज कर दिया CH3 CH, यहाँ पर डबल हो गया, ये हो गया आपका, ये सीटे एल्डिहाइड, ये सीटे एल्डिहाइड, ये स्टील हेड किससे कितना करो, फिर उठाए CH3 MgI, ये क्रिया करेगा, सेम मेथड एकदम लागू होगा इसी पर। इसका नाम मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये इसका नाम लिखेंगे मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये करेगा CH3 C, फिर इसके बाद O, यहाँ H, यहाँ पर O MgI, और यहाँ पर आ जाएगा CH3। कहने का मतलब जितना ये पोर्शन है इसके बंद ब्रेक होंगे, तो अब बंद ब्रेक कैसे होंगे देख लीजिए। यहाँ पर जैसे यही एग्जांपल है CH3 CH, और यहाँ यही था ना, ये नेगेटिव हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, और ये टूटेगा तो इसका देखिए रूल होगा, CH3 पर नेगेटिव हो जाएगा और MgI पर पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये आक्रमण अपना करेगा, जुड़ेगा कहाँ पर, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे, पॉजिटिव वाला जाके नेगेटिव, तो ये लड़को जाकर के जुड़ता यही होगा, स्थिति ये बनी। अब ये जुड़ेगा, फिर इसका जलपघटन हो, जलपघटन होगा तो H2O, तो जलपघटन अब यहाँ से टूटना शुरू करेगा। जब यहाँ से टूटेगा तो CH3 हो जाएगा, और यहाँ C, और यहाँ H हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा OH हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, और प्लस MgOH I हो जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये किस प्रकार का लवण है? ये क्षारी लवण है, क्योंकि इसमें OH समूह उपस्थित होता है, इसीलिए क्षारी लवण होगा। और इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसो देखो, ये 2 बार किसी कार्बन का इस तरह देखिए, आइसो का मतलब होता है, दिखाई दे रहा है नहीं यहाँ पर, आइसो का मतलब होता है CHOH है, और यहाँ CH3 है, और यहाँ CH3, यही फार्मूला यूज किया गया है। इसको मैं यूज कर दे रहा हूँ यहाँ पर CH3 CH3 यहाँ पर, और यहाँ CHOH, इसको कहेंगे या इस तरह कहेंगे, इसको कहेंगे आइसोप्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेनॉल 2 यूज होगा। इसका नाम लिखना होगा तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये इसका नाम है। फिर सेम इसी तरीके, ये तो हम उठाई एल्डिहाइड, टोटल सभी एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके
क्या दे रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल दे रही हैं। कोई अल्कोहल अगर आपको ले और पढ़ाना CH3 CH2 पढ़ा लीजिए तो आपका प्रोपिल अल्कोहल तब भी होगा प्रोपेनॉल, क्योंकि जब ब्यूटेनॉल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आगे देखेंगे। स्थिति ये हो गई, उतारेंगे इसको, इसके आगे चलिए अभी मैं बता रहा हूँ। टर्सरी अल्कोहल का जब यूज करेंगे, टर्सरी अल्कोहल पर देखिए क्या देता है। टर्सरी अल्कोहल बनती कैसे है, ये कीटोन का सूत्र है, कीटोन, ये एसीटोन है, स्पेशली एसीटोन इसको कहते हैं। ये एसीटोन यौगिक जो है ये कीटोन के सभी सतह तृतीयक अल्कोहल देते, टर्सरी अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल देते, कोई अल्कोहल को खाली देखिए इसका ये हो जाएगा CH3 MgI। अब देखिए बंद फिर ब्रेक होगा, बंद जब ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और यहाँ क्या C, यहाँ CH3 हो जाएगा और यहाँ O हो जाएगा। फिर ये उसी सेम मेथड, ये जिस तरह से ये आक्रमण करके जुड़ रहे थे उस तरह ये भी जुड़ेंगे तो हो जाएगा MgI हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। जिसका जल अपघटन करोगे HOH करोगे तो हो जाएगा CH3C, फिर क्या बचेगा यहाँ पर CH3 और यहाँ CH3, यहाँ हो जाएगा OH प्लस MgOHI। इसका नाम होगा तृतीयक अल्कोहल। और वो कौन तृतीयक अल्कोहल है, प्रश्न उठेगा, क्योंकि ये कार्बन की संख्या कितनी है, इस कार्बन से जिससे OH जुड़ा है उससे 3 एल्किल समूह है तृतीयक, तो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल कहेंगे। टर्ट या टी लिख दिया जाता, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल, ये इसका सामान्य नाम होगा अल्कोहल, या इसी का IUP से नाम यूज करोगे 1 2 3। अब देखिए ये हो गया, 2 पर क्या लगा है, मेथिल लिखेंगे या IUPAC नाम में लिखेंगे 2 मेथिल। अब 1 2 3 2 नंबर के कार्बन को OH लगा है, 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2 हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। ये IUPAC नाम है, ये सामान्य नाम इसका MgOHI जो है आपका कार्बनिक अकार्बनिक है, इसे मैग्नीशियम ऑक्सी आयोडाइड यूज करेंगे। इसको MgI को मैग्नीशियम ऑक्सी आयोडाइड कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई, ये स्थिति हो गई ग्रिकनार्ड अपकर्मक के द्वारा। यहाँ तक किसी को ग्रिकनार्ड अपकर्मक के लिए प्रॉब्लम हो यहाँ तक बताइए, क्लियर हो गए। आगे चलते अगले स्टेप पर, स्थिति एकदम सेम टू सेम होती है। नेक्स्ट चल रहा हूँ आगे, नंबर स्टार्ट हो रही है। अगला पॉइंट है O2 के साथ अभिक्रिया से, O2 माने ऑक्सीजन, O2 के साथ अभिक्रिया से, किसके साथ अभिक्रिया से, O2 के साथ अभिक्रिया से। अब O2 के साथ अभिक्रिया से स्टार्ट करा रहा हूँ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया से, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया O2 के साथ अभिक्रिया से, ये ग्रिकनार्ड अभिकर्मक के साथ ऑक्सीजन क्रिया करके मध्यवर्ती यौगिक बनाता है। ग्रिकनार्ड अभिकर्मक का सूत्र होता है RMGX। ये O2 क्रिया करेगी, ये बन जाएगा ROMGX क्रिया करेगा। अब इसको बैलेंस करना होगा तो चाहे तो 1/2 लगा देते हैं, चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जिसका जल अपघटन करेंगे, जल अपघटन माने HOH, जिसका जल अपघटन करेंगे तो यहाँ से टूटेगा तो हो जाएगा ROH प्लस बचा क्या आगे MgOH, यहाँ से बचा MgOH, यहाँ बचा यक्स, तो बचा है MgOH यक्स। स्पेशली मैंने उठाया, मुझे कौन अल्कोहल बनाना, मेथिल अल्कोहल बनाना है। जैसे इसका नाम ग्रिकनार्ड अभिकर्मक, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक। अभी हमें ये अल्कोहल है, कौन अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। अगर हमें मेथिल अल्कोहल बनाना होगा तो यहाँ पर CH3 लेंगे, और यहाँ क्या लेंगे, CH3। जैसे मैंने ये बताया CH3 MgX, यहाँ पे आई लगा दो या बिया लगा फ्री हो आपने, और ऑक्सीजन क्रिया कराओ O2, यहाँ पर हाफ O2 लगाओ, सेम एकदम देखिए। और यहाँ सिर्फ चेंजिंग क्या है,
और जब CH3 का चेंज और कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ बदलाव किसका, और जब क्या है CH3 इक्वल टू, देखिए यहाँ क्या ऐड होगा, CH3 ऐड होगा, यहाँ CH3 हो जाएगा CH3OMI, जिसका जलपघटन करिए, जलपघटन करने पर यहीं से टूटेगा और हो जाएगा जलपघटन HOH, ये टूटेगा तो CH3OH प्लस MgOH आई हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, मेथिल एथिल कि नहीं है, मेथिल है, एथिल मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। अब इससे हम एथिल अल्कोहल बना सकते हैं, कौन अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। इसको उठाइए तुरंत, इसकी जहाँ चेंज, यही चेंजिंग है आर है, आर की जहाँ पे अगर चेंज होगा, यहाँ पर हम अगर C2H5 लगा दें तब C2H5 आई, तब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, ये किसमें बदलेगा, आर तो है नहीं, तो आर तो रहेगा नहीं, इसकी अब क्या रह सकता है, C2H5 रहेगा, C2H5 Mg क्या हो जाएगा, ओ तो रहेगा ही रहेगा, फिर आगे MgI। अब इसको बैलेंस करना होगा, तो हाफ लगाओ, नहीं तो 2 से यहाँ गुणा करिए, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए, और ये बन गया। फिर आपका यूज होगा, इसका आगे बनेगा C2H5OH प्लस Mg, जलपघटन यहाँ देंगे, बिना जलपघटन की अब क्रिया ही नहीं होगी, जलपघटन करने पड़े, जलपघटन करेंगे तो क्या होगा, C2H5OH प्लस MgOH आई। अब इसका नाम बोलिए, एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, एथिल मैग्नीशियम आयो, और इसका नाम होगा, इसका नाम तो मध्यवर्ती के ऊपर, इसका नाम क्या होगा, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, यहीं पर लिख देना आगे, एथिल ये हो गया इसका नाम। ये पूरा आपको अल्कोहल बनाने की, अब आप आर की जगह पर जिसको चेंज करना कर दीजिए, आर की जगह पर अगर CH3 लेंगे मेथिल अल्कोहल होगी, आर जहाँ पे C2H5 लेंगे एथिल अल्कोहल होगी, और जहाँ पे C3H7 लेंगे तो प्रोपिल अल्कोहल होगी, और जहाँ पे C4H9 लेंगे ब्यूटिल अल्कोहल। जिस अल्कोहल को बनाना होगा, ये कर्मक की सहायता से ऑक्सीजन द्वारा क्रिया कराने पर अल्कोहल बनती है। ये पूरा हो गया अल्कोहल बनाने की विधि का, देखेंगे यार बस कि एल्किल ग्रुप, यहाँ एल्किल ग्रुप में मेथिल है, एथिल है, यहाँ पर एथिल है और यहाँ पर मेथिल, तो नाम लिखा जाएगा पहले एथिल, अल्फाबेट के लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा अल्फाबेट के लिए एथिल हो गया, ये अक्षर पहले आता है इसलिए एथिल हो गया, फिर इसके बाद CH3 को मेथिल कहते हैं, मेथिल हो जाएगा, एथिल मेथिल, और O को कहते हैं ईथर, एथिल मेथिल ईथर। इसका जलपघटन किया जा रहा है H2O, ये किसकी, तनु अम्ल की उपस्थिति में, एकदम ऊपर लिखा गया तनु एस्टर सपोर्ट, तो यहाँ का ग्रुप A टूटेगा, यहाँ का ग्रुप A टूटेगा, ये हो जाएगा CH3 C2H5OH प्लस CH3OH, ये एथिल अल्कोहल हो जाएगा, एथिल अल्कोहल, और ये हो जाएगा मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। इस तरह एथिल मेथिल अल्कोहल ईथर के जलपघटन से तैयार किया जाता है। यहाँ पर लिख दिया जाएगा तनु एस्टर, यहाँ पर तनु एस्टर फोर लिख दिया जाएगा एकदम से, ताकि यही एकदम तरीका। अगली हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है, अगली हेडिंग से नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक एमिनो द्वारा, प्राथमिक एमिनो से प्राथमिक एमीन क्या होता है, RNH2 होता है, RNH2 प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया,
नाट्य सम को लिखते हैं HNO2। क्या लिखते हैं? HNO2 पर क्रिया कराइए सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl द्वारा। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 नाइट्रेट प्लस HCl यहाँ पर हो जाएगा HNO2 हो जाएगा HNO2। अब ये कैसे करती क्रिया? यहाँ का देखिए, इसको या इसको लिख सकते हैं, ये एक तरीका है। OH स्पष्ट लिख दिया जाए, OH यहाँ राइट कर दिया जा रहा, OH हो गया, NO ये होगा। यहाँ ये है नाट्य समय, यहाँ का R से ये जुड़ेगा, OH हो जाएगा, ROH हो जाएगा, ROH। यहाँ का जो है देखते, और यहाँ का H इस O से संयोग करेगा तो H2, और बचेगा क्या? N से N दोनों संयोग करेंगे N2 हो जाएगा, N2 प्लस H2। ये बन गया अल्कोहल। अल्कोहल अब यहाँ पर स्पेशली उठाइए, कौन अल्कोहल बनाना है? मेथिल अल्कोहल बनाना है, तो मेथिलीमीन लिया जाएगा CH3NH2। ये मेथिलीमीन का नाट्य सम्मिल से क्रिया कराया जाएगी HNO2। ये नाट्य सम्मिल, इसका नाम एमीन है लड़कों, इसका नाम भी लिख देना इसमें एमीन। और कौन एमीन? प्राथमिक एमीन है ये। इसको इस एमीन का नाम प्राथमिक एमीन। प्राथमिक में एल्किल एमीन, एल्किल एमीन। ये कौन एमीन? कितने कार्बन की एमीन है? एक कार्बन की एमीन तो मेथनामीन है, मेथिल एमीन। प्राथमिक एमीन में मेथिल एमीन पर नाट्य सम्मिल से क्रिया हो रही है। इन जब जैसे आप सेम उपस्थिति हुई होगी, ये बन जाएगा CH3NH2। जहां पर अब ये जो NH2 यही हटेगा यहाँ से, और क्या यहाँ का लगेगा? OH। तो CH3OH प्लस N2 सेम तरीका ऊपर का है H2O। अगर हमें मेथिल अल्कोहल बनाना होगा तो मेथिल एमीन लेंगे। क्या लेंगे? मेथिल एमीन लेंगे। अगर हमें एथिल अल्कोहल बनाना होगा तब तो यहाँ एथिल एमीन लिया जाएगा, C2H5OH प्लस HNO2 इक्वल टू, ये एथिल एमीन का इक्वल टू हो जाएगा सेम वही पद प्रथा C2H5। क्या हो जाएगा? यहाँ पर एथिल एमीन, सॉरी यहाँ पर हो गई NH2 ऐड करूंगा, NH2 एथिल एमीन यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ का OH यहाँ ऐड कर दो, इसकी जब OH ऐड करो क्या जाएगा? C2H5OH प्लस यहाँ क्या होगा? N संयोग करेंगे N हो जाएगा, ये यहाँ का N और यहाँ का N संयोग करेंगे N2 हो जाएगा। H ने दोनों आया O के साथ तो H2O। इक्वेशन बैलेंस करना तो बैलेंस भी आप तरीका है करें, जैसे मैंने यहाँ यूज किया हूँ। और यहाँ देखिए एक O है, यहाँ एक O है, कितना हो? राइट साइड 2O है, इधर क्या 2O है, और एक है मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल और है। N कितने मॉलिक्यूल? एक तो N 2 हो गए। और किसी पर चेक करना हो H2 देखना, देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। इसी क्वेश्चन में आइए, आपने देखिए हार्डवेयर कितना है? कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। हार्डवेयर कितना? 3 2 5 1 6, 3 यहाँ 1 4 और 4 2 6। इस इक्वेशन में ऑक्सीजन देखिए 2, ऑक्सीजन देखिए 1 1 2। नाइट्रोजन को कार्बन देखिए 2 यहाँ कार्बन है, 2 कार्बन यहाँ पर है। हाइड्रोजन 5 और 1 5 2 7 1 8 हो गया, 5 हाइड्रोजन यहाँ 1 6 हो गया और 6 2 8 हो गया। ऑक्सीजन चेक करिए 2 है लेफ्ट साइड, राइट साइड आइए इस साइड देखिए, यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन 2 है आपका राइट साइड, लेफ्ट साइड इसको लेफ्ट साइड करते हैं। और राइट साइड में आइए, एक यहाँ कितना हो गए? 2 हो गए। राइट साइड बराबर लेफ्ट साइड होना चाहिए। यदि राइट साइड बराबर लेफ्ट साइड नहीं होगा कोई एलिमेंट, आपका बैलेंस संतुलित नहीं होगा। ये हो गया आपका एथिल एमीन, एथिल अल्कोहल। यहाँ पर देखिए एथिल एमीन नहीं शब्द, एथिल अल्कोहल शब्द होगा, सॉरी अल्कोहल, एल्कोहल ये हो गया। और इसका क्या नाम हो जाएगा? एथिल मेथिल अल्कोहल हो गया ये, और ये क्या हो गया? एथिल अल्कोहल हो जाएगा, एथिल अल्कोहल, यही इसका मेथड है। यहाँ पर सेम एथिल अल्कोहल ही तरीका है। क्लियर हो गया? एकदम सेम।
ये हो गया आपका पूरी की पूरी अल्कोहल बनाने की विधि है। चाहे आप प्राथमिक अल्कोहल बनाए, चाहे द्वितीयक, चाहे तृतीयक, पूरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधि यहाँ खत्म हो गया। नेक्स्ट अगला जो स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो आपका स्टार्ट होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के सामान्य गुण धर्म। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगी कल, और जिसमें स्टार्ट होगा कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने के सामान्य गुण धर्म, जिसमें भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्लियर किया जाएगा।